तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि एचडीएफसी बैंक का जो हिडन चार्जेस है और बाकी सब जो चार्ज लगता है एचडीएफसी बैंक पे, वो सभी चार्ज के बारे में आज इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। तो कौन सा चार्ज लगता है, कैसा कैसा चार्ज आप लोगों को देना पड़ेगा अगर आपके एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, या फिर एचडीएफसी बैंक में आप लोग खाता खोलना चाहते हो। तो खाता खोलने से पहले ये जान लो कि कौन सा चार्ज एचडीएफसी बैंक पर बैंक वालों ने लगाता है। तो एचडीएफसी बैंक का जो चार्ज लगता है वो देखने के लिए गूगल पे सर्च करना एचडीएफसी बैंक चार्जेस। सर्च करने के बाद पहले वाला जो ऑप्शन आता है एचडीएफसी बैंक रेगुलर सेविंग अकाउंट फीस एंड चार्जेस, यहाँ पर टैप करना। टैप करने के बाद ऊपर जो 3 डॉट दिखा रहा है यहाँ पर टैप करना। करने के बाद यहाँ पर जो डेस्कटॉप साइट, इस बॉक्स को टिक मार्क कर देना। करने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर देखिए चार्जेस यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्जेस रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। ज़्यादातर लोग सेविंग्स अकाउंट ही करता है, तो यहाँ पर जो जो चार्ज लग रहा है बैंक की ओर से वो सभी चार्ज यहाँ पर लिस्ट करके दिया हुआ है। आप लोग चाहे तो यहाँ से देख सकते हो। तो पहले जो चार्ज आता है वो मिनिमम एवरेज बैलेंस रिक्रूटमेंट चार्ज, मेट्रो अर्बन के लिए 10,000 रुपीज़ और फिक्स डिपॉजिट ₹1,00,000, मिनिमम 1 ईयर 1 डे पीरियड, यानी कि 10,000 रुपीज़ मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस करना पड़ेगा मेट्रो अर्बन शहर के लिए। अगर 1 साल के लिए 1,00,000 का फिक्स डिपॉजिट होगा तो भी चलेगा, मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस हो जाएगा। सेमी अर्बन के लिए 5,000 रुपीज़, सेमी अर्बन के लिए 5,000 रुपीज़ और 50,000 का फिक्स डिपॉजिट, और रूरल ब्रांच के लिए 2,500 रुपीज़ और 25,000 का फिक्स डिपॉजिट, यानी कि जो रूरल एरिया में रहते हैं उस लोगों को 2,500 रुपीज़ का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, या फिर 25,000 का फिक्स डिपॉजिट रखना पड़ेगा उस अकाउंट में 1 साल के लिए। उसके बाद आता है चार्जेस एप्लीकेबल और नॉन मेंटेनेंस के लिए कितना कितना चार्ज लगेगा। अगर समझ लो आप रूरल एरिया में रहते हो और मिनिमम जो 2,500 का मेंटेनेंस बैलेंस है वो आप लोग मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हो, तो कितना कितना चार्ज लगता है वो लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, मेट्रो अर्बन के लिए 10,000 रुपीज़ रिक्रूटमेंट और सेमी अर्बन के लिए 5,000 रुपीज़। अगर 7,500 10,000 होता है तो 10 रुपीज़ का चार्ज लगता है मेट्रो अर्बन के लिए। सेमी अर्बन के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अगर मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस 5,000 से 7,000 होता है तो मेट्रो अर्बन के लिए 300 रुपीज़ कटता है, चार्ज लगता है, और सेमी अर्बन के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अगर मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस 2,500 से 5,000 तक होता है तो मेट्रो अर्बन के लिए 450 रुपीज़ चार्ज लगता है और सेमी अर्बन के लिए 150 रुपीज़। और 2,500 के नीचे अगर मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस हो जाता है तो मेट्रो अर्बन के लिए 600 रुपीज़ चार्ज लगता है और सेमी अर्बन के लिए 300 रुपीज़ का चार्ज लगता है। तो उसके नीचे आता है चेक बुक लेने के लिए 25 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा पर एनुअल, और एडिशनल चेक बुक अगर लगता है तो 25 पाता के लिए 100 रुपीज़ देना पड़ता है, 75 रुपीज़ से सीनियर सिटीजन के लिए। अगर मान लीजिए चेक बुक आपने खत्म कर दिया 1 साल के अंदर, फिर से 1 साल के अंदर दूसरा चेक बुक आप लोगों को चाहिए, तो इसके लिए 25 पाता का चेक बुक के लिए 100 रुपीज़ देना पड़ेगा और सीनियर सिटीजन को 75 रुपीज़ देना पड़ेगा। उसके बाद आता है मैनेजर्स चेक डिमांड ड्राफ्ट रीइशू एट एचडीएफसी बैंक लोकेशंस। एमसी इशुएंस चार्जेस थ्रू ब्रांच अप टू 10,000 रुपीज़ 50 रुपीज़ लगेगा, अबव 10,000 रुपीज़ पर 1,000 ऑन एंटायर अमाउंट पर लगता है। उसके नीचे भी बहुत सारे चार्ज है, आप लोग देख लेना यहाँ पर। उसके नीचे आता है नंबर ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, 4 कैश ट्रांजेक्शन मंथ फ्री, यानी कि 1 मंथ में 4 ट्रांजेक्शन आप लोग कर सकते हो कैश ट्रांजेक्शन। देयर आफ्टर 150 पर ट्रांजेक्शन चार्ज करता है, यानी कि 5 ट्रांजेक्शन अगर कर लोगे, कैश ट्रांजेक्शन अगर 5 कर लोगे ब्रांच में तो 150 रुपीज़ देना पड़ेगा चार्ज। उसके नीचे आता है वैल्यू ऑफ कैश ट्रांजेक्शन डिपॉजिट विड्रॉल थर्ड पार्टी एनी ब्रांच, 2 लाख पर मंथ नो चार्ज नहीं लगेगा, 2 लाख के अगर ऊपर हो गया तो चार्ज लगता है। अबव लिमिट ₹5 पर 1,000 ऑन और पार्ट देयर फॉर सब्जेक्ट मिनिमम 150 रुपीज़ प्लस एप्लीकेबल टैक्स, यानी कि 2 लाख के ज़्यादा अगर हो जाता है एवरेज लिमिट पर मंथ में तो 150 प्लस अदर्स टैक्स जोड़कर वहाँ पर चार्ज करता है। फिर कैश हैंडलिंग चार्ज विथड्रॉन इफेक्टिव ऑन 1 मार्च 2017। फिर आता है फोन पे बैंकिंग चार्जेस फ्री, फोन पे बैंकिंग चार्जेस यहाँ पर फ्री है। एटीएम कार्ड के लिए भी कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री है। उसके बाद एटीएम कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज 200 रुपीज़, अगर एटीएम कार्ड को रिप्लेसमेंट करते हो तो 200 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा। फिर आता है डेबिट कार्ड वेरिएंट इशुएंस फी एनुअल रिन्यूअल फी, तो रेगुलर कार्ड के लिए इशुएंस फी 150 रुपीज़ देना पड़ता है, एनुअल रिन्यूअल फी 150 रुपीज़ देना पड़ता है। फिर मनी बैक के लिए 200 करके देना पड़ता है। इजी शॉप वुमेन्स एडवांटेज के लिए
200 देना पड़ता है। अगर कार्ड को रिप्लेसमेंट करते हो तो 200 प्लस एप्लीकेबल टैक्स लगाकर देना पड़ेगा। फिर आता है एटीएम डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन चार्ज। अगर एचडीएफसी बैंक का एटीएम यूज करके ट्रांजेक्शन करते हो एटीएम कार्ड के थ्रू तो फाइव ट्रांजेक्शन फ्री होगा 1 मंथ के लिए, उसके बाद चार्ज लगता है। अगर अदर बैंक के एटीएम पे ट्रांजेक्शन करते हो तो फास्ट 3 ट्रांजेक्शन फ्री, उसके बाद चार्ज देना पड़ेगा। अगर नॉन टॉप 6 सिटीज के अंदर रहते हो तो फास्ट 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ फ्री होगा, उसके बाद चार्ज देना पड़ता है। वो सिटी से न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, ये सब सिटी के बाहर अगर रहते हो, किसी और सिटी में अगर रहते हो तो 5 ट्रांजेक्शन फ्री होगा अदर एटीएम मशीन में, उसके बाद चार्ज लगता है। तो चार्ज कितना लगता है यहाँ पर देखिए लिखा है, कैश विड्रॉल ₹20 प्लस टैक्सेस पर ट्रांजेक्शन और ₹21 प्लस टैक्सेस पर ट्रांजेक्शन। 20 प्लस टैक्स या फिर 21 प्लस टैक्स पर ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ता है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ₹8.5 प्लस टैक्स पर ट्रांजेक्शन। नॉन एचडीएफसी बैंक एटीएम, अगर एचडीएफसी बैंक का एटीएम छोड़कर किसी दूसरे एटीएम पे आप लोग एचडीएफसी एटीएम कार्ड को वहां पर डाल के कैश को विड्रॉल करते हो तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन चार्ज आप लोगों को 8.5 प्लस टैक्सेस चार्ज देना पड़ता है। इंस्टा पे के लिए 0 ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ेगा। आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस इनवर्ड, इसके लिए भी कोई चार्ज नहीं है। तो ये सभी चार्ज सेविंग्स अकाउंट के लिए लगता है। यहाँ पर अगर करंट अकाउंट आप लोग खुलते हो तो उसका चार्ज भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो देख सकते हो। और यहाँ पर फीचर्स क्या क्या सुविधा आप लोग इस बैंक अकाउंट में से ले सकते हो वो यहाँ पर जाके देख सकते हो। और एलिजिबिलिटी यानी कि आप लोग अगर इस बैंक में खाता खोलते हो तो एलिजिबिलिटी क्या होगा, यानी कि क्राइटेरिया क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सब आप लोग एलिजिबिलिटी ऑप्शन में जाके देख सकते हो। फिर उसके नीचे व्हाट इज सेविंग्स अकाउंट क्या है, इसके बारे में आप लोग यहाँ पर टैप करके देख सकते हो। और उसके नीचे टॉप 7 फीचर्स ऑफ सेविंग्स अकाउंट का टॉप 7 फीचर्स क्या है, यहाँ पर टैप करके आप लोग देख सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके रखना। मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहना। धन्यवाद फ्रेंड।